अरे टुनटुनी, मुझे तो यहाँ पहाड़ों में आकर मजा ही आ गया। मैंने तो ऐसी जगह अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अरे यार, ये तो धरती का स्वर्ग है, स्वर्ग। हाँ नीलो, तू बिल्कुल सही कह रही है। एक वो जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं, दिल्ली के जंगल में। वहाँ तो पोल्यूशन के सिवा और कुछ है ही नहीं। बारिश भी होती है तो ऐसी कि कोई भी आदमी नहा भी ले तो पूरा मुंह काला हो जाए। और एक ये जगह है, यहाँ का मौसम, यहाँ की हवाएं और यहाँ का ये गिरता हुआ बर्फ, और मैं तुझे क्या क्या बताऊँ। यहाँ तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। नीलो, तुझे एक बात पता है? अब तो मैंने ठान लिया है कि अब मैं शादी करूँगी तो बस पहाड़ों वाले जंगल में ही। मेरा ससुराल तो पहाड़ों वाले जंगल में ही होना चाहिए। बस अब एक बार मेरी पहाड़ों वाले जंगल में शादी हो जाए, फिर तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी मेरी। अरे तू ही सोच यार नीलो, हम लोग यहाँ 4 दिन के लिए घूमने आते हैं तो इतना मजा आता है, और अगर पूरी लाइफ टाइम यही रहे तो सोच कितना मजा आएगा। हाँ यार टुनटुनी, तू बिल्कुल सही कह रही है। अगर हमें यहाँ रहने को मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी यार। मैंने तो फैसला कर लिया है कि यहाँ से जाते ही मैं अपनी माँ को बताऊंगी। उन्होंने मेरे लिए कोई भी रिश्ता ढूंढा तो वो पहाड़ों वाले जंगल में होना चाहिए, नहीं तो मैं किसी से शादी ही नहीं करूँगी। वैसे भी मेरी माँ का कांटा तो हमेशा शादी 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 पर अटक जाता है। तुम देखना नीलो, मैं जैसे ही अपनी माँ को शादी के लिए हाँ करूँगी ना, वो तो मेरे लिए चिराओं का लाइन लगा देगी। फिर टुनटुनी चिड़िया जब शिमला के जंगल से वापस आती है तो वो अपनी माँ को वहाँ की खूबसूरती के बारे में बताती है। माँ, जब से मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ ना, मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि मेरा मन तो वहीं रह गया है। माँ, अगर आप भी एक बार शिमला घूमने जाओगी ना तो आपका भी वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। और अब मैंने तो फैसला भी कर लिया है कि अब मैं शादी करूँगी तो पहाड़ों वाले जंगल में, नहीं तो नहीं करूँगी। अरे तू पागल तो नहीं हो गई है ना टुनटुनी? आई बरी, शादी करूँगी तो पहाड़ों पे, नहीं तो नहीं। अरे तुझे पता भी है कुछ? 2-4 दिनों के लिए कहीं घूमने जाना और पूरा जीवन के लिए वहाँ बिताना, इन बातों में ना जमीन आसमान का फर्क होता है बेटा। अरे टुनटुनी बेटा, जिंदगी के फैसले ना इतने जल्दी में नहीं लिए जाते, और शादी ब्याह जैसी जरूरी फैसले तो और भी अच्छे से सोच समझ कर लेना चाहिए। और तू जो ये पहाड़ों में शादी करने की सोच रही है ना, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रीति रिवाज सब कुछ हमसे बहुत अलग होता है। और टुनटुनी बेटा, वहाँ के लोगों का जीवन ना इतना आसान नहीं होता है जितना तू समझ रही है। वहाँ के लोगों को तो छोटे से छोटे चीजों के लिए भी मीलों दूर सफर करना पड़ता है, समझी टुनटुनी बिटिया? मुझे कुछ नहीं सुनना माँ, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर आप चाहती हो कि मैं शादी करूँ तो आप वैसा ही लड़का ढूंढ कर लाना जैसा मैं चाहती हूँ, नहीं तो मुझसे शादी की बात करने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, अब मैं इस पागल लड़की को कैसे समझाऊं? फिर शाम होते ही टुनटुनी चिड़िया के पापा घर वापस आते हैं। फिर उसके बाद उसकी माँ सारी बात उसके पापा को बताती है। अजी, आपको पता है आपकी लड़की का ना दिमाग खराब हो गया है। कहती है पहाड़ों वाले जंगल में शादी करेगी, नहीं तो नहीं। मैं तो समझा समझा कर थक गई, अब आप ही समझाओ उसे। कहाँ है टुनटुनी बिटिया? बुलाओ उसे, मैं उससे बात करता हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया की माँ टुनटुनी चिड़िया को आवाज देती है। अरे टुनटुनी बेटा, तुम्हारी माँ ये मुझसे क्या शिकायत कर रही है? अब तूने कौन सी नई जिद पकड़ ली है बेटा? अरे पापा, मैंने ठीक ही तो कहा है। मुझे भी तो अपनी लाइफ की फैसले लेने की अधिकार है या नहीं? हाँ, और ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है पापा। माता पिता के समझाने के बावजूद भी टुनटुनी चिड़िया के ऊपर तो कोई भी असर नहीं पड़ता। वो अपने ही जिद पर अड़ी रहती है। हार कर उसके माता पिता को उसके लिए पहाड़ों वाले जंगल में ही रिश्ता खोजना पड़ता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया, नीलो, मैंने तो अब अपने घर पर साफ साफ कह दिया है कि मुझे तो पहाड़ों वाले जंगल में ही ससुराल चाहिए। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तू पहाड़ों पर शादी कर लेगी तो हम हर 6 महीने पर तेरे घर पर चक्कर लगाते रहेंगे। आखिर हमारा होटल का खर्चा जो नहीं लगेगा और एक सस्ती टिकाऊ ट्रिप भी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे पहले मेरी शादी तो हो जाने दे, फिर उसके बाद हम लोग मिलकर पहाड़ों
पहाड़ों का चप्पा चप्पा घूम डालेंगे। टुनटुनी चिड़िया को पेड़ पौधे और पक्षियों से बात करने का बहुत शौक था। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर के पीछे वाले बगीचे में एक पेड़ से बात करके वापस आ रही थी कि तभी उसकी दोस्त नीलो चिड़िया उसे मिल जाती है, जो उसके कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी। अरे टुनटुनी बहन, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है कल मेरा बर्थडे है और हम सबने मिलकर एक लोकगीत का प्रोग्राम भी रखा है। सबको आना है उसमें टुनटुनी, और तुम उसमें अपना एक अच्छा सा हिल्स पहन कर आना। फिर सब मिलकर खूब डांस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। परंतु नीलो बहन, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम तो जानती ही हो ना कि हम लोग कितने गरीब पक्षी हैं। मैंने तो आज तक कभी ढंग के कपड़े भी नहीं पहने, तो फिर मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में हिल्स कैसे पहन कर आ सकती हूँ? नहीं टुनटुनी, जो भी हो तुम्हें आना ही होगा, वरना तेरे बिना तो मेरा प्रोग्राम ही अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। कुछ भी हो जाए टुनटुनी, तुमको आना ही होगा। फिर वो दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया की माँ बबली कबूतरी अपने सेठ चंदूलाल के घर पे खाना बनाने के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया का फूला हुआ मुँह देखकर वो उससे कहती है, अरे टुनटुनी, अब तू ये हिल्स की बातें लेकर क्यों बैठ गई? तुझे तो पता ही है ना कितने मुश्किलों से मैं सेठ जी के घर पे खाना बनाकर अपना घर चलाती हूँ। तेरे बापू भी बीमार पड़े हैं, कितने मुश्किलों से मैं तुझे कॉलेज भेज पाती हूँ, और तू है कि हिल्स का जिद लेकर बैठी है। अच्छा ठीक है, अब मैं सेठ जी के यहाँ काम पर जा रही हूँ। उधर से आते समय अगर मुझे कोई सस्ती सी हिल्स मिल गई तो मैं उधर से लेती आऊंगी। टुनटुनी बिटिया, तुझे तो पता ही है ना हम कितने गरीब पक्षी हैं। ऐसी जिद मत किया करना बेटा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ काम पर। माँ, सच में तुम मुझे हिल्स दिलवाओगी ना? अरे हाँ, दिला दूंगी। अब तू चुप कर जा और अपने आंसू पोंछ ले। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के जाने के बाद अपने उसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है, क्योंकि जब भी टुनटुनी चिड़िया उदास होती तो अपने उसी बगीचे में जाकर उस जामुन के पेड़ के नीचे बैठ जाती और उस जामुन के पेड़ से ढेरों बातें करती। तभी आज अचानक से उस पेड़ से एक आवाज आती है, अरे छोटी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? ये आवाज सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है। कौन हो तुम? मैं दुखी हूँ इसलिए रो रही हूँ। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अब मैं रो भी नहीं सकती क्या? अरे छोटी चिड़िया, रोने से क्या फायदा होगा? तुम अपनी समस्या बताओ, शायद मैं उसका हल कर सकूं। तुम क्या मेरी समस्याओं को हल करोगे? तुम तो खुद एक पेड़ हो और हिल भी नहीं सकते तुम तो। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। और तुम हमारा और इन आसपास वाले छोटे पेड़ों का कितना ध्यान रखती हो, वरना तो इस जंगल के सारे पक्षी मेरा और इन छोटे पेड़ों का सिर्फ लकड़ियाँ ही चुराने आते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दुखी होने का कारण बताती है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है। टुनटुनी चिड़िया जब घर पहुँचती है तो उसे लगता है कि दरवाजे से कोई आवाज लगा रहा है, और जब वो बाहर निकलती है तो उसके दरवाजे पर 2 पैकेट रखे हुए थे। अरे ये क्या चीज है? मैं इसे खोल कर देखती हूँ क्या है इसके अंदर। फिर जब टुनटुनी चिड़िया उन पैकेटों को खोल कर देखती है तो उनमें से बहुत सुंदर सुंदर 2 हिल्स निकलते हैं। अरे वाह, ये तो नए नए हिल्स है। लगता है माँ जल्दी में आकर रख कर चली गई। अभी तो बोल रही थी कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से दिलवाऊंगी हिल्स, और अभी खुद ही 2-2 हिल्स लाकर रख दिए। और फिर शाम को जब टुनटुनी चिड़िया की माँ घर वापस आई तो टुनटुनी चिड़िया उसे हिल्स दिखाते हुए कहती है, माँ तुमने ये कितना सुंदर सुंदर मेरे लिए हिल्स लाया है। थैंक यू माँ। अरे बेटा, परंतु मैंने ये सब नहीं लाया। किसने दिया है तुम्हें ये सब? ओहो माँ, अब छोड़ो भी, कुछ भी हो, ये हिल्स तो बहुत सुंदर है। अब मैं इसे पहनकर ही नीलो के जन्मदिन पर जाऊंगी। अरे बेटा, परंतु ये आया कहाँ से है, ये तो बता दे। अरे माँ, चाहे ये कहीं से भी आए हो, परंतु मैं यही पहनकर जाऊंगी नीलो के जन्मदिन पर। फिर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही वो हिल्स पहनती है तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती। और फिर उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी दोस्त नीलो चिड़िया के बर्थडे पार्टी में जाती है। टुनटुनी
टुनटुनी आओ, आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो टुनटुनी। और तुम्हें पता है टुनटुनी, मेरे बर्थडे पार्टी पर मेरा भाई भी आया है। अब जरा तुम मेरे भाई के लिए एक गाना भी सुना दो। हाँ हाँ क्यों नहीं नीलो, वैसे भी कल रक्षाबंधन है और इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाई बहन का गीत तो होना ही चाहिए। क्यों नहीं, मैं अभी शुरू करती हूँ। मैं रहूँ न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना, धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्तों का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना, धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। अरे वाह टुनटुनी बहन, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा गाती भी हो। आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। इसका तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। फिर नीलो चिड़िया का भाई टुनटुनी चिड़िया को इनाम में बहुत सारा गिफ्ट दे देता है और फिर ऐसे नीलो चिड़िया का बर्थडे पार्टी बहुत अच्छा से मनता है।